हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में एक फुल इंग्लिश का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो नेवी एयरफोर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें पैसेज नहीं इंक्लूड किया, जैसे कि हम लोग करते हैं कि पैसेज को हम डिफरेंट एथी में डील करते हैं। इसमें सिर्फ ग्रामर को हम डील करेंगे। तो 6 नंबर में बताना है कि सेल्फिश का नाउन क्या होगा, यानी नाउन फॉर्म ऑफ सेल्फिश। ठीक, तो आपको बताना है कि सेल्फिश जो लिखा हुआ है इसका नाउन फॉर्म क्या होगा। एंड आपके ऑप्शन है सेल्फिश, सेल्फिन्स, दूसरा सेल्फिनेस, तीसरा रेस्टलेस एंड चौथा नॉन। जो 6th का करेक्ट हो जाएगा वो 2nd नंबर, यानी सेल्फिश का जो नाउन फॉर्म होगा वो सेल्फिनेस होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 7th। आपको बताना है कि दिस इज डैश यूनिवर्सिटी। आपको आर्टिकल भरना है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल होगा। एंड आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में ए, 2nd नंबर में एंड, 3rd नंबर में द एंड 4th नंबर में नॉन आर्टिकल, यानी कोई नहीं। सो जो 7th का करेक्ट है वो 2nd यानी फर्स्ट नंबर, यानी ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी दिस इज ए यूनिवर्सिटी, दिस इज ए यूनिवर्सिटी। क्यों? अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि यहाँ यू है और यहाँ पर ए क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो यूनिवर्सिटी को जब प्रोनाउंसिएट करेंगे तो यहाँ पर जो उसका उच्चारण आएगा यू आता है। ठीक, यह आता है। उसी तरीके से यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के आधार पर भी यहाँ पर ए एंड एक एन का प्रयोग किया जाता है। तो उस आधार पर यहाँ पर एक यानी 7th का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुट ऑन क्लॉथ। आपको बताना है, इसका वॉइस चेंज करना है कि पुट ऑन क्लॉथ का वॉइस का होगा। एंड आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में है यानी ए नंबर में पुट द क्लॉथ बी ऑन, 2nd नंबर में है लेट द क्लॉथ बी ऑन, एंड 3rd नंबर में है लेट द क्लॉथ बी पुट ऑन, एंड 4th नंबर में है नॉन ऑफ दीज। ठीक, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, 8 का ए, बी, सी या डी। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। 8 का ए होगा या 8 का बी होगा या 8 का सी होगा या 8 का डी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9th नंबर। ही सेड टू मी, क्या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन हेल्प मी। आपको नरेशन चेंज करना है। क्या है? ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन हेल्प मी। एंड आपके ऑप्शन है ए नंबर में ही टोल्ड मी डैट यू कैन हेल्प मी, 2nd नंबर में है ही टोल्ड मी डैट आई कुड हेल्प हिम, 3rd नंबर में है ही टोल्ड मी डैट आई कैन हेल्प हिम, एंड 4th नंबर में है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। जो 9th का करेक्ट हो जाएगा वो 2nd नंबर, यानी ही टोल्ड मी डैट आई कुड हेल्प हिम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्यों होगा चलिए भी देखते हैं। आप कुछ नहीं, आप यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए और ये यहाँ पर कैन है ना, कैन। अब आपको मालूम होगा जब आप नरेशन चेंज करते होंगे तो आप कैन का कुड हो जाता है ना। उसी तरीके से व्हील का वुड हो जाता है, सेल का सूड हो जाता है। तो आपका फर्स्ट नंबर यही मिल जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर नॉन ऑफ दीज है तो इसे पूरा बनाना पड़ेगा। तो पूरा देखते हैं। ही सेड टू मी यानी ही टोल्ड मी, यानी ये पार्ट सही है। यू किसके आधार पर चेंज होगा, तो यू आई के आधार पर चेंज होगा, यानी जो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी इसके आधार पर होगा। तो यहाँ पर ये भी सही है और यहाँ पर कैन भी सही है। और हेल्प मी किसके आधार पर होगा, तो मी सब्जेक्ट के आधार पर। तो यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10th नंबर। 10th नंबर में है समवन हैज ब्रोकन द प्लेट। आपको वॉइस चेंज करना है। समवन हैज ब्रोकन द प्लेट, एंड आपके ऑप्शन है द प्लेट वाज ब्रोकन, 2nd नंबर में है द प्लेट हैज बीन ब्रोकन, हैव बीन ब्रोकन, 3rd नंबर में है
द प्लेट हैज बीन ब्रोकन, एंड फोर्थ नंबर में है नॉन ऑफ दीज। जो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर। ठीक, अब कैसे होगा चलिए देखते हैं। यहां पर ये वाज लिखा हुआ है और ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, अब बचा 3 यानी बी, सी और डी। देखते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। द प्लेट हैव है यानी प्लेट यहाँ पर सिंगुलर है और इसके साथ हैव का प्रयोग किया गया, नहीं ये भी गलत है। फर्स्ट और सेकंड गलत हो गया। नेक्स्ट है द प्लेट हैज बीन ब्रोकन। ठीक, आपको मालूम होगा कि जब सेंटेंस का जो पैसिव चेंज करते हैं, तो जिस सेंटेंस का पैसिव चेंज करना होता है तो उसका ऑब्जेक्ट, हमारा जो सेंटेंस चेंज करेंगे नए सेंटेंस का, आपको सब्जेक्ट बन जाता है। यानी द, यहाँ पर द प्लेट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर द प्लेट सब्जेक्ट है, यानी ये सही है। ठीक, हैज भी लगा है सिंगुलर के साथ। ठीक, अब यहाँ पर ब्रोकन है, हैव बीन ब्रोकन, ये भी सही है, इसलिए हमारा 10th का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11th नंबर, माई फादर विल राइट ए लेटर। आपको वॉइस चेंज करना है कि माई फादर विल राइट ए लेटर का वॉइस क्या होगा। एंड आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में ए लेटर विल बी रिटेन बाई माई फादर, सेकेंड नंबर में है ए लेटर विल हैव बीन रिटेन बाई माई फादर, थर्ड नंबर में है ए लेटर कैन बी रिटेन बाई माई फादर, थर्ड नंबर में है नॉन ऑफ दीज। ठीक, हम इस मॉक टेस्ट में हम हर टॉपिक से ट्राई किया है कि सारा टॉपिक कवर हो जाए और हर टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आपसे लिए हैं। जैसे वॉइस हो गया तो वॉइस से 2 या 3 क्वेश्चन, फिर आपका नरेशन हो गया तो नरेशन से 2 या 3 क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक्स हो गया तो फिर उससे भी 2 क्वेश्चन। ठीक, जो 11th का करेक्ट हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर। ठीक, क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्ट है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर विल है तो आपको मालूम होगा कि विल का प्रयोग कैसे करते हैं, तो विल प्लस बी प्लस, आपको मालूम होगा कि V3 का प्रयोग किया जाता है। तो ए लेटर विल बी रिटेन बाय माय फादर। ठीक, और यहाँ पर विल हैव तो ये तो नहीं होता है, और कैन ये तो होगा ही नहीं। ठीक, तो इसलिए 11th का फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है राजू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर ए गुड बॉय। राजू सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, आपको नरेशन चेंज करना है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है राजू सेड टू मी दैट आई एम ए गुड बॉय। नेक्स्ट है राजू टोल्ड मी दैट आई वाज ए गुड बॉय, राजू टोल्ड मी दैट आई एम ए गुड बॉय, नॉन ऑफ दीज। ठीक, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर नीचे है। ठीक, आप लोग देख लीजिए और देखकर इसको बताइए कि कौन सा होगा। सो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर। ठीक, आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। राजू टोल्ड मी डैट आई वाज ए गुड बॉय। ठीक, आपको मालूम होगा कि जब आप नरेशन चेंज करते वक्त आपको मालूम होगा ये कि जो प्रेजेंट में होता है उसे पास्ट में कर दिया जाता है, प्रेजेंट को पास्ट में। ठीक, तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट मिल रहा है, आई एम ए गुड बॉय, तो यहाँ पर पास्ट हो जाएगा यानी आई वाज ए गुड बॉय। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें सेड टू मी है, लेकिन यहाँ पर सेड टू मी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ आपको मालूम होगा कि राजू सेड ऐसा कहा, किससे कहा ये मालूम नहीं होता है, तब वहाँ पर राजू सेड लगाया जाता है। लेकिन जब राजू मुझसे कहा तो वहाँ पर आप टोल्ड लगाएंगे। राजू सेड टू हिम, राजू सेड टू हिम, तो वहाँ पर राजू सेड के बदले राजू टोल्ड हिम या राजू टोल्ड हर हो जाएगा या राजू टोल्ड मी हो जाएगा। ठीक, तो 13th नंबर देखते हैं। 12th का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में है ए हंटर शॉट डैश टाइगर, आपको आर्टिकल भरना है। एंड आपके ऑप्शन है ए, फर्स्ट नंबर में ए है, सेकंड नंबर में एन, थर्ड नंबर में द, एंड फोर्थ नंबर में नॉन आर्टिकल। और देखेंगे कि थर्ड का कौन सा करेक्ट होगा। जो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा द, यानी सी नंबर, यानी ए हंटर शॉट द टाइगर, न कि ए, न एन,
डॉग, किसी खास बाघ को उसने मारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बताना है सिनोनिम्स और किसका, आपको बताना है कि एडमेंटाइन का सिनोनिम्स क्या होगा। एंड आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर में है, ए नंबर में सॉफ्ट, बी नंबर में फ्लेक्सिबल, सी नंबर में इनफ्लेक्सिबल एंड डी नंबर में नॉन ऑफ दीज। जो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, ठीक। आपको मालूम होगा, मालूम नहीं है तो आप लिख लीजिए इसको। एडमेंटाइन का अर्थ क्या होता है? एडमेंटाइन का अर्थ होता है कठोर, एडमेंटाइन का अर्थ होता है कठोर, कड़ा, ठीक, कड़ा। और इनफ्लेक्सिबल का अर्थ होता है कठोर और कड़ा। तो इसलिए एडमेंटाइन का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा इनफ्लेक्सिबल। आपको फ्लेक्स सॉफ्ट का मालूम होगा, कोमल, कठोर से इसका भी लचीला, कोमल होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर, द रोज डैश स्वीट। आपको वर्ब भरना है एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है स्मेल, सेकंड में है स्मेल्स, थर्ड में है स्मॉल एंड फोर्थ नंबर में है स्मेल्ट, ठीक। आपको बताना है कि ये 15 का कौन सा करेक्ट होगा। जो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड नंबर, ठीक, सेकंड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी द रोज स्मेल्स स्वीट। यानी आपको मालूम होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ का जो भी सेंटेंस होता है इसमें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सात्विक सत्य है, यानी वैश्विक सत्य है ये। इसलिए जो रोज है यानी गुलाब का फूल है वो अच्छा गमकता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर आप स्मेल्स का उपयोग कीजिएगा, स्मेल्स का उपयोग होगा, न कि स्मेल्स का, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, न कि प्लूरल वर्ब का। नेक्स्ट है एडजेंटेंट। एडजेंटेंट का आपको सिनोनिम्स बताना है और आपका फर्स्ट ऑप्शन में है एडजेसेंट, सेकंड नंबर में है नेक्स्ट, फोर्थ नंबर में है क्रूशियल एंड थर्ड नंबर में क्रूशियल है एंड फोर्थ नंबर में है असिस्टेंस, ठीक। जो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर। एडजेसेंट का अर्थ होता है किसी के बड़े अफसर के मदद के लिए आपको चुना गया हो, ठीक, यानी बड़े अफसर का मददनीश यानी होता है कि आपको उनकी हेल्प करना होता है। तो और असिस्टेंट्स का भी अर्थ होता है वही, यानी किसी को मदद करना है, किसी को असिस्ट करना, ठीक। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको क्रूशियल का अर्थ मालूम होगा और नेक्स्ट का मैंने अगला मालूम होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, वन हु ईट ह्यूमन फ्लेश। आपको वन वर्ड बताना है कि इसका वन वर्ड क्या होगा, वन हु ईट ह्यूमन फ्लेश। और ये मैं वन वर्ड का जो प्लेलिस्ट है उसमें ये करा चुका हूं, अभी आप नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए, क्योंकि वो वन वर्ड आपको एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो जाइए और जाकर इसे देखिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन में है ईटर, सेकंड में है कैनिबल एंड थर्ड में है हार्बीवोरस एंड फोर्थ में है नॉन, यानी कोई नहीं। जो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको बताना है सिनोनिम्स। वेरिएबल का सिनोनिम्स क्या होगा, एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है स्टेबल, सेकंड में है चेंजेबल एंड थर्ड में है कंस्ट्रेंट एंड फोर्थ में है स्टील, ठीक। जो वेरिएबल का सिनोनिम्स है वो चेंजेबल हो जाएगा, ठीक। जो 18 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि वेरिएबल का अर्थ क्या होता है। वेरिएबल का अर्थ होता है बदलना, भिन्न, ठीक। और चेंजेबल का अर्थ होता है बदलना या चेंज, परिवर्तन, ठीक। और स्टेबल का अर्थ होता है समान रूप में, और स्टील का भी अर्थ होता है एक समान। कंस्ट्रेंट का भी अर्थ होता है विवश, कंस्ट्रेंट का अर्थ होता है विवश या बना रहना, विवश करना या बना रहना, ठीक। नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 नंबर है सीता डैश टॉय। सीता डैश टॉय आपको बताना है कि वर्ब भरना है और आपको ऑप्शन के मदद से भरना है। आपका फर्स्ट ऑप्शन में है हैव्स, सेकंड में है हैव, थर्ड में है हैज एंड फोर्थ में है इज, ठीक।
जो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर। ठीक, सीता हैज ए टॉय, सीता के पास एक खिलौना है। ठीक, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये हैव से लिखा हुआ है, ये प्लुरल है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सीता सिंगुलर है। और इज, सीता इज टॉय यानी सीता कोई खिलौना नहीं है, खिलौना की बात नहीं हो रहा है, सीता के पास खिलौना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर, देयर इज एंड डैश शॉर्टेज ऑफ वाटर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड है। ठीक, एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में लॉन्ग, सेकंड ऑप्शन में ए लिटिल, एंड थर्ड नंबर में एक्यूट, एंड फोर्थ नंबर में लिटिल। ठीक, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। जो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर। ठीक, यानी देयर इज एन एक्यूट, क्योंकि यहां पर एन दिया हुआ है और आपको मालूम होगा कि एन किसके पहले आता है, वॉवेल के पहले आता है, और आपका दो ऑप्शन है ए लिटिल और एक्यूट। ठीक, जब आप ए लिटिल का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर ए लिटिल यानी पानी का शॉर्टेज, थोड़ी सा पानी का शॉर्टेज थोड़ा ना होता है, पानी का शॉर्टेज बिल्कुल हो जाता है, यानी आपको पानी पीने का ना मिले, इसलिए आप यहाँ पर एक्यूट का प्रयोग कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में है व्हाट विल बी, व्हाट विल यू डैश। आपको बताना है, एप्रोप्रिएट वर्ब भरना है इसमें कि इसमें क्या होगा। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में डन, बी नंबर में डू, सी नंबर में डिड, एंड डी नंबर में डज। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का वो बी नंबर, यानी व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। ठीक, डन का प्रयोग नहीं होगा, नहीं डिड का, डिड पास्ट में होता है, डज ये सिंपल में होता है, और यहाँ पर ये हुआ है विल। ठीक, और विल आपको लगा दिया गया तो वहां पर ये वर्ब की तरह यूज होगा डू, डू यानी करना का इस्तेमाल में हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर में नाइदर ही डैश हिज फ्रेंड्स डैश रीडिंग। हाँ, रीडिंग है, रीडिंग। आपको बताना है एप्रोप्रिएट वर्ब कि इनमें से कौन सा आपका एप्रोप्रिएट वर्ब हो जाएगा। एंड आपका फर्स्ट में है और एंड आर, सेकंड में है नॉर एंड आर, थर्ड में है आर एंड नॉर, एंड फोर्थ में है आर एंड और। ठीक, जो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उस सेकंड नंबर। ठीक, सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। आपको मालूम होगा कि नाइदर नॉर, नाइदर के साथ नॉर और आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, और आपका दो में नॉर दिया हुआ है। ठीक, फिर आप एक कंसेप्ट देखेंगे यहाँ पर, नाइदर के बाद आप तुरंत सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, यानी S1 प्लस फिर नॉर का उपयोग होता है। ठीक, और प्लस फिर S2 का उपयोग होता है। ठीक, जब आप ये कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा तो ही ये आपका बन पाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आप इसको सी मार के चले जाइएगा, जबकि यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। ठीक, नाइदर सब्जेक्ट 1 नॉर सब्जेक्ट 2, तो आपका सब्जेक्ट 1 ये हो गया और सब्जेक्ट 2 भी ये हो गया। ठीक, और यहाँ पर आपका नॉर का इस्तेमाल होगा, नॉर का यूज होगा, और बाद में आप यहाँ पर इसको इस्तेमाल कीजिएगा, यानी वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक, तो आपको मालूम होगा कि नाइदर और नॉर के बाद जो वर्ब आता है वो नॉर के बाद वाले के हिसाब से आता है, यानी यहाँ पर आर हो जाएगा, ARE, यहाँ पर आर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में है सी प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम डैश देयर, एंड आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में गो, सेकंड नंबर में है वेंट, थर्ड नंबर में है गॉन, एंड फोर्थ नंबर में है गोइंग। जो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर। ठीक, आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोहिबिटेड के बाद आपको जेरन का इस्तेमाल करना होता है। जेरन यानी V4, यानी वर्ब में ING, वर्ब प्लस ING का इस्तेमाल करना होता है, और आपका किस ऑप्शन में है तो ये केवल डी नंबर में है। ठीक, और आपको एक ये भी पूछ सकता है कि प्रोहिबिटेड के बाद आपका कौन सा
फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, वो प्रीपोजिशन कौन सा है आपको यहाँ पर दे दिया रहता है, सी प्रोहिबिटेड मी डैश गोइंग देयर। आपका ये इरेज करके दे देगा, तो आपका क्या होगा, मान लीजिए आपको 2-3 ऑप्शन दे दिया, फ्रॉम, एट, डू, फ्रॉम, एट, अंडर वगैरह वगैरह 2-3 ऑप्शन दे दिया, तो वहां पर आप फ्रॉम का इस्तेमाल कीजिएगा, प्रोहिबिटेड फ्रॉम। ठीक, प्रोहिबिटेड एक फिक्स प्रीपोजिशन के साथ आता है और प्रीपोजिशन है फ्रॉम। नेक्स्ट है 24 नंबर। 24 नंबर में है आपको बताना है कि कंपैरेटिव डिग्री बताना है। ठीक, कि कंपैरेटिव डिग्री इसमें से कौन सा है, और आपका फर्स्ट ऑप्शन में है बैड, सेकंड में है इविल, थर्ड में है वर्स्ट एंड फोर्थ में है वर्स। ठीक, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो द 24 का करेक्ट आंसर इज, जो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर। ठीक, यानी बैड, वर्स्ट एंड वर्स होता है। ठीक, तो यहां पर आपको बताना है कि सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, यहां पर एसी होगा और यहां पर वर्स एंड वर्स्ट होता है। ठीक, आपको बताना था ये पॉजिटिव डिग्री होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, और ये आपका होता है सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, तो उस तरीके से आपका ये वर्स बताना था कि कौन सा होगा, कि बैड का कंपैरेटिव डिग्री कौन सा होगा, तो ये आपका वर्स हो जाएगा, इनमें से कौन सा होगा तो वर्स। ठीक, आपका बैड या विविल का आपको तीनों ये है, ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव डिग्री। इविल का भी यही होता है और बैड का भी यही होता है। ठीक, तो आप नोट कर लीजिएगा। 25 नंबर में है ही इज फॉन्ड डैश टेकिंग टी। आपको प्रीपोजिशन बताना है कि फॉन्ड ऑफ यानी फिक्स प्रीपोजिशन है, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं कि जो कुछ चुनिंदे वर्ब के साथ वही आएंगे। ठीक, तो आपको बताना है कि फॉन्ड के बाद कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन आएगा, जो आपका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड नंबर। ठीक, फॉन्ड ऑफ यानी शौक रखना। ठीक, फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है शौक रखना, शौक होता है फॉन्ड ऑफ यानी शौक रखना। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिएगा, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो आपका सेकंड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ही इज ए फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी आपको बताना है, अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, हम वहाँ पर क्लास के बाद जो भी पीडीएफ होता है हम उसे वहाँ पर शेयर कर देते हैं। सो आज के लिए थैंक यू।